नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन इंडिया 100 में। आज भी कोर्ट में पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाए जाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी को दिया जवाब दाखिल करने का समय। हाईकोर्ट के ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब देने के नोटिस का मंत्री आतिशी ने किया स्वागत, कहा कि 2 अप्रैल तक ईडी देगी जवाब, क्यों किया गिरफ्तार। सुनीता केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईडी की छापेमारी में अब तक एक भी पैसा नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल हैं सच्चे देशभक्त। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला का आप पर तंज, कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे प्रदर्शन, आज भ्रष्टाचार में हो गए लिप्त। जेल से सरकार चलाने की बात पर बोले शहजाद पुनेवाला, कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर बेशर्मी का कर रहे हैं प्रदर्शन। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा कि ईडी ने दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और बच्चों को शराब परोसने वाले सीएम को किया है गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करना अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया बर्वेना को पड़ा भारी, विदेश मंत्रालय ने किया तलब। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रिया श्रीनेत को भेजा कारण बताओ नोटिस, इलेक्शन कमीशन से सुप्रिया के खिलाफ की गई थी शिकायत। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन, आज महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की सीट शेयरिंग तय, बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्णिया सीट नहीं मिलने से कई कांग्रेस नेता नाराज, पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने की मांग। पूर्णिया से लालू यादव ने बीमा भारती को बनाया आरजेडी उम्मीदवार, कुछ दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती। 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगे बीमा भारती, कहा महागठबंधन में नहीं है कोई विवाद, मुझे महागठबंधन के सभी दलों ने दिया है समर्थन। जमुई में चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती के लिए की वोट की अपील, कहा कि मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे अरुण। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8वीं सूची की जारी, 14 उम्मीदवारों का नाम किया घोषित। सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को उतारा, गाजियाबाद से मैदान में डॉली शर्मा। दिल्ली में खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर सकती है जारी, बिहार, झारखंड, गोवा, तेलंगाना के उम्मीदवारों का किया जा सकता है नामों का ऐलान। कांग्रेस आज यूपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान, रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का लिस्ट में नाम शामिल। मुरादाबाद से नामांकन वापस लेंगे एसटी हसन, कहा कि मुझे पार्टी ने दिया था सिंबल, नहीं पता क्यों कटा टिकट। गठबंधन तोड़ने के बाद प्रकाश अंबेडकर को जितेंद्र अवार्ड का संदेश, का प्रकाश अंबेडकर के लिए महाविकास अघाड़ी की राहें हैं साफ। हिमाचल के मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रतिभा सिंह, चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा कि हम हिमाचल में कांग्रेस को जिताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर दौरा, प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज सुबह सबसे पहले 11:35 में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे शामली, शाम 4 बजे सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज अमरोहा का दौरा, बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह के लिए करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा का बयान, कहा कि बीजेपी जमीन से जुड़ी पार्टी, आम लोगों की सेवा करने वालों के साथ बीजेपी। सांसद नवनीत राणा भाजपा में हुई शामिल, बीजेपी ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बनाया उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा ने किया ट्वीट, लिखा अब की बार 400 पार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, शाह ने पार्टी में शामिल होने पर दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुधा मूर्ति को लिखा स्वागत पत्र, राज्यसभा में उनके कार्यकाल के अविस्मरणीय होने की कामना की। उद्धव गुट के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद संजय निरुपम भड़के, कहा कांग्रेस नेतृत्व को लेना होगा स्टैंड, ये मुंबई में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का है हिस्सा। मुंबई की दक्षिण मध्य सीट पर उद्धव गुट से उम्मीदवार के ऐलान पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने जताई नाराजगी, कहा कि उद्धव गुट एक तरफा उम्मीदवारों की कर रही घोषणा।
मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी अभियान का किया आगाज। प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। 31 मार्च तक 15 जिलों में करेंगे 15 रैलियां। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा दावा। कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस होगी 9-2-11। अब की बार हम जीतेंगे पूरे 29 सीटें। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता राय से की फोन पर बात। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से बनाए उम्मीदवार। बोले ईडी ने जब्त किया पैसा गरीबों को मिलेगा वापस। आप सांसद सुशील कुमार बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब के जालंधर से हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। पार्टी में शामिल होने पर नड्डा ने दी बधाई। बीजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। का अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सहारनपुर में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा। कहा कि यूपी में पूरी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। सीआर केशवन बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीआर केशवन के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति पर लगाई मोहर। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर होगा मतदान। 26 अप्रैल को होगा मतदान। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में होगी वोटिंग। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 30 मार्च से पहले नामांकन ले सकते हैं वापस। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जितिन प्रसाद को जीत का किया दावा। वरुण गांधी ने कहा वरुण गांधी को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। वरुण गांधी को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी के साथ है वरुण। पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए वरुण से करेंगे बात। शिंदे गुट के राजू परवरे ने महाराष्ट्र के रामटेक से दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भरा पर्चा। अमरोहा में सपा कांग्रेस की बैठक में तीखी नोकझोंक। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने दानिश अली का किया विरोध। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की आई नौबत। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचान पाए कार्यकर्ता। रमेश की जगह पर उनकी तरह दिखने वाले बाबूराम निषाद को माला पहनाकर किया स्वागत। फतेहगढ़ साहिब में कई पूर्व सरपंच आम आदमी पार्टी में शामिल। भगवंत मान ने सभी को ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस न महिला का सम्मान करती है और न ही शक्ति का। दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। दिलीप घोष को ईडी के नोटिस पर टीएमसी नेता शशि पंजा का बयान। कहा कि दिलीप पर हो कठोर कार्रवाई। उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए रद्द। दिल्ली के भजनपुरा में सुझाव संग्रह कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने लिया हिस्सा। हाथ में सुझाव पेटी लेकर लोगों से संकल्प पत्र के लिए लिया सुझाव। बीजेपी की कोई भी बन सकता है दूल्हा। वीडियो पर भड़का आईएनडीआईए गठबंधन। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा लोकतंत्र में दूल्हा ढूंढना और अपना प्रतिनिधि चुनने में है अंतर। राजस्थान के टोंक में पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने पाकिस्तान से की भारत की तुलना। कहा भारत और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में ज्यादा फर्क नहीं।